सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे सबूत हमारी पेन ड्राइव के साथ में जमा है। आपकी पेन ड्राइव बहुत चर्चा में भी है। नहीं, चर्चा में रहेगी भी। और जब तक बच्चों को न्याय नहीं दिलाएगी तब तक वो संजीवनी है, ध्यान रखना पूरी केस की, वो पूरा करेगी। और ये सरकार भाग नहीं सकती है, ध्यान रखना है। डीसीपी जो लांबा था, देखिए किस तरह से लड़की को मार रहा है, इस प्रकार से आपने देखा है। तो ये तमाम वीडियो, और आज प्रत्येक देश का नागरिक, हर एक बच्चा, सब सोशल मीडिया वाला है। आप सब जानते, सब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सबके पास है। इसीलिए सरकार डरी है और इसीलिए सरकार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा को बैन कर रही है। सारे देश की मीडिया से हटवा दे, पर हमारी पेन ड्राइव जमा है, ध्यान रख ले। हमारी पिटीशन भी वहाँ पर है ना। इसके साथ में जो हमने 21 तारीख को पिटीशन फाइल किया था, लेटर पिटीशन, इसका डायरी नंबर सो एंड सो है, ठीक है। उसके साथ में हमने पेन ड्राइव का बंच दिया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस भी की गई। पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर के भी कोई बात चली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मंत्री गन को लेकर के ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है, पर हम लोग कह रहे हैं कि किए हैं, और हम लोग सबूत दे रहे हैं। पर वो तो कह तो देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, पर हम सबूत दे रहे हैं। भैया देखो ना, देख तो लो, देख के जाओ, दिक्कत क्या है। ये पूरी मीडिया, जो सोशल मीडिया और जो इसके साथ में बड़ी मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग है, उनके फेवर में, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। जो लोग इनके पीछे हैं, भले वो सरकार के नुमाइंदे हो, क्या उनको सजा होगी? सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा एक्शन लेगा इसके पीछे? देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसने एक्शन किया और जिसने परमिशन दिया। हमने दोनों पार्ट पर बार बार बात कर रहे हैं। परमिशन किसने दिया कि भारत देश पर इन बच्चों पर इस तरह से पायलट गन का यूज किया जाए? जिस भी आईएएस ऑफिसर ने दिया हो, या आईपीएस ऑफिसर ने दिया हो, कंसर्न मिनिस्टर ने दिया हो, या अमित शाह हो, कोई भी हो, मैं उसमें व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो, तो पद की बात हो रही है। जिसने भी दिया हो, वो उजागर होना चाहिए। वो 1 मिनट का काम है। इनके पास सब डाटा है, ये देना नहीं चाहते कि सरकार फंस जाए। जिसने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, वो व्यक्ति कौन है? जिसने पायलट गन छोड़ रहा है, वो व्यक्ति कौन है? जो डीसीपी इतना आईपीएस की पोस्ट में बैठा हुआ लड़कियों को मार रहा है, शर्म नहीं आती है? आईपीएस बने हो तुम, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो 1 मिनट में बाहर की नौकरी नहीं देना चाहिए। और तो और क्या मैं बोलूं इसके लिए? सर, पुलिस की डायरी, एक चौपरासी की नौकरी में बैठने वाला व्यक्ति भी इतना समझदार होता है कि लड़कियों के पर हाथ नहीं छोड़ा जाता है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर किरण रिजिजू का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बर्बरता नहीं हुई है, कोई पैलेट गन नहीं चलाया गया है, किसी तरीके का लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हालांकि मैं आपको ये साफ बोल दूं कि कई सारे वीडियोज़ हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि छात्रों पर बहुत ज़्यादा बर्बरता हुई है, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज, और कई सारे छात्र घायल भी हुए हैं। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ, इस पूरे मामले को अगर कोई देख रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। और इन्हीं के वीडियोज़ के ऊपर सीजीआई का भी टिप्पणी आया था कि वीडियोस देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सबसे पहले ये बताइए, किरण रिजिजू तो पूरी तरीके से नकार रहे हैं इस बात को। एक भारत देश में फिलॉसफी में शंकराचार्य हैं, 8th सेंचुरी की व्यक्ति है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। उनका एक बड़ा अच्छा शब्द है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास प्रत्यक्ष है, हमारे पास प्रमाण भी है, दोनों है। जिसके पास दोनों हो ना, झूठा व्यक्ति कितना भी झूठ क्यों ना बोल दे, मैं भारत देश के संवैधानिक तंत्र से और भारत देश के संवैधानिक भाषा के साथ में मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, आरोपी कोई भी क्यों ना हो, कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, पर यदि सत्यता उसके एविडेंस में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो रहा है यहाँ पर बात है, तो फिर ये बातें कहीं टिकने वाली नहीं है। बड़ी स्पष्ट बात है। पहला। दूसरा, हमने जो वीडियोस दिया है तो सिर्फ बंच ऑफ वीडियोस हैं, एक में नहीं, पता नहीं कितने कितने तरीके से बच्चों को मारा गया है। कहीं आंसू गैस के गोलों से, तो कहीं उसके साथ में पायलट गन से, तो कहीं उसके साथ में लाठीचार्ज से, कहीं बैरिंग गेटों से पीटा जा रहा है, कहीं बच्चे चल रहे हैं पीछे से मारा जा रहा है, लड़कियों को डंडे से किस तरीके से बेहूदी बेशरम की तरह लड़कियों के ऊपर लाठी यूज किया जा रहा है। उसके साथ आपने देखा होगा डीसीपी जो लांबा था, देखिए किस तरह से लड़की को मार रहा है, इस प्रकार से आपने देखा है। तो ये तमाम वीडियो, और आज प्रत्येक देश का नागरिक, हर एक बच्चा, सब सोशल मीडिया वाला है। आप सब जानते, सब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सबके पास है। इसीलिए सरकार डरी है और इसीलिए सरकार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा को बैन कर रही है। लगभग 1 लाख के आसपास में इंस्टाग्राम, लगभग 80,000 के आसपास में फेसबुक, लगभग इसके साथ में 20,000 कितना है उसके आसपास में दूसरे, और यूट्यूब में 15,000 के आसपास सबको बैन। तो आपके सामने खड़ा है सर, 3 वीडियोस हमारे डिलीट हुए हैं। हाँ, अभी देखिए, बिना आपसे परमिशन लिया गया नहीं, आपको सिर्फ ऊपर से देखा जाता है, आपको सिर्फ ऊपर से पहचान लिया जाता है और आपको सीधा डिलीट कर दिया जाता है। ये इशूज़ है। तो ये जो भारत सरकार है, जो ये सारी मीडिया से हटवा दे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सारे देश की मीडिया से हटवा दे, पर हमारी पेन ड्राइव जमा है, ध्यान रख ले। हमारी पिटीशन भी वहाँ पर है
है ना। इसके साथ में जो हमने 21 तारीख को पिटीशन फाइल किया था, लेटर पिटीशन, इसका डायरी नंबर 100 एंड 100 है, ठीक है। उसके साथ में हमने पेन ड्राइव का बंच दिया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस भी की गई थी। तो सीजीआई तो कहते हैं हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं कोई बात नहीं है, नहीं देखने का टाइम, उस पर कह दिया होगा। अब तो सारी बातें दूसरी हैं। जी। आज क्या मुद्दा था सर? आज के मुद्दे में कल जो कोर्ट ने कंस्टिट्यूट क्या करने की कमेटी के लिए बोला है, हमसे बोला गया कि आप मुझे एक सबमिशन दीजिए। सबमिशन हमसे मांगा जा रहा है, पर हमारे भारत देश के नागरिक जिनके ऊपर हीनियस क्राइम का एलिगेशन है, पहले सरकार ने बोला था कि हम सारे जितने भी एफआईआर हम विड्रॉ कर ले। अब हीनियस क्राइम एक शब्द जोड़ दिया गया। हीनियस क्राइम का मतलब जिनके ऊपर डकैती हो गया, जिनके ऊपर पास्को, ये सब इन्होंने बताया है। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लग गए हों, या मान लीजिए किसी आरोप साबित भी हो गए, तो क्या उसके सारे संवैधानिक अधिकार आप सस्पेंड कर दोगे? पहला। दूसरा, कल को मान लीजिए ये आरोप कल को हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट आते आते सब खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया, तब आप क्या करोगे? क्या हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों को आप क्या दोबारा दिला सकते हो? नहीं दिला सकते हो। ये सब चीज़ों के साथ में मैंने जिस प्रकार से बोला है, तो वो सारी चीज़ों को मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम, कि जो हमने कल सबमिशन दिया है कोर्ट को, हमने बोला है कि आप जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनको कंसर्न कहिए, डायरेक्शन दीजिए कि वो इस तरह से जो हीनियस क्राइम एक शब्द लगाया गया है, इनको बिना सबूत, गवाह, बिना किसी ट्रायल के उन बच्चों को इस तरह से कहा जा रहा है, उनके भी ये एफआईआर जो बच्चों के पीसफुली प्रोटेस्ट को लेकर के थे, उनको ख़त्म करने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। इसको लेकर के मैंने प्रॉपर सबमिशन दे दिया है। ये पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के भी कोई बात चली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मंत्री गन को लेकर के ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है, पर हम लोग कह रहे हैं कि किए हैं, और हम लोग सबूत दे रहे हैं। पर वो तो कह तो देते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं किया है, पर हम सबूत दे रहे हैं। भैया देखो ना, देख तो लो, देख के जाओ, दिक्कत क्या है? ये पूरी मीडिया, जो सोशल मीडिया और जो इसके साथ में बड़ी मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग है, उनके फेवर में, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। जो लोग इनके पीछे हैं, भले वो सरकार के नुमाइंदे हो, क्या उनको सजा होगी? सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा एक्शन लेगा इसके पीछे? देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसने एक्शन किया और जिसने परमिशन दिया, हमने दोनों पार्ट पर बार बार बात कर रहे हैं। परमिशन किसने दिया कि भारत देश भर इन बच्चों पर इस तरह से पायलट गन का यूज किया जाए? जिस भी आईएएस ऑफिसर ने दिया हो, या आईपीएस ऑफिसर ने दिया हो, कंसर्न मिनिस्टर ने दिया हो, या अमित शाह हो, कोई भी हो, मैं उसमें व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो, तो पद की बात हो रही है, ठीक है। जिसने भी दिया हो वो उजागर होना चाहिए। वो 1 मिनट का काम है, इनके पास सब डाटा है, ये देना नहीं चाहते कि सरकार फंस जाएगी। दूसरा, जिस व्यक्ति ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया, मान लीजिए मैंने परमिशन दिया कि आप फला आप जाइए, सब काम को करिए, एग्जीक्यूट आपने कराया। हम मान लीजिए हो सकता है कि डायरेक्शन के तौर पर हमने आपको कुछ चीज़ों को बोला हो, पर आपने जब परमिशन लिया और उसके बाद तो आनन फानन में चलो गोली चला दो, आज सब बच्चों को ये कर दो, वो कर दो, आज बच्चों को यहाँ से भगाओ, सरकार की वो हो रही है, ये हो रही है, तो वो व्यक्ति कौन था? और उसके बाद एग्जीक्यूशन में जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो लाठी चार्ज कर रहा है बच्चों को, वो व्यक्ति कौन था? जिसने आंसू गैस के गोले छोड़वाए, वो व्यक्ति कौन है? जिसने पायलट गन छोड़ रहा है, वो व्यक्ति कौन है? जो डीसीपी इतना आईपीएस की पोस्ट में बैठा हुआ लड़कियों को मार रहा है, शर्म नहीं आती है? आईपीएस बने हो तुम, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो 1 मिनट में बाहर की नौकरी नहीं देना चाहिए। और तो और क्या मैं बोलूँ इसके लिए? सर, पुलिस की डायरी एक चौपरासी की नौकरी में बैठने वाला व्यक्ति भी इतना समझदार होता है कि लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा जाता है। तुम डीसीपी हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डीसीपी को मैंने देखा, वो खोल के वो फेंक रहे हैं, क्या नाम है उसका, आंसू गैस के गोले, वो भी एक्सपायर। हाँ, एक्सपायरी छोड़ रहे, जिससे ज़्यादा डैमेज करे वो। आप खुद सोचिए, ये शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने बच्चों के खिलाफ में ऐसे किया जाता है कि बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आपका एग्ज़ाम सही होगा, फेयर होगा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर का लीक नहीं होगा। तुम भी तो आईपीएस बने हो, तो एग्ज़ाम देकर के ही बने हो। यदि एग्ज़ाम तुम्हारा ना फेयर हुआ होता, तुम आज आईपीएस की उस लड़की को मारते नहीं, कहीं और पर कुछ और काम करते होते। पुलिस की डायरी कुछ और कहती है, संसद के अंदर मंत्री कुछ और कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे सबूत हमारी पेन ड्राइव के साथ में जमा है। आपकी पेन ड्राइव बहुत चर्चा में भी है। नहीं, चर्चा में रहेगी भी। वो जब तक बच्चों को न्याय नहीं दिलाएगी तब तक वो संजीवनी है, ध्यान रखना, पूरी केस की वो पूरा करेगी, और ये सरकार भाग नहीं सकती है, ध्यान रखना है। दूसरा, सरकार कुछ भी कहे, कोर्ट गवाह सबूतों से चलता है, ध्यान रखना। गवाह भी मेरे पास है और सबूत भी मेरे पास है, और हमारी पिटीशन सबसे पहले वो मास्टर लीड भी कर रही है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा बड़ा दावा कर रहे हैं कि गवाह भी मेरे पास है, सबूत भी मेरे पास है, पूरा केस मेरे पक्ष में पहले से है। और उसके बाद केस का ऑर्डर कहाँ से होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भी आपके पास बैठे हैं, पीछे ही है।
तो वो तो देखेंगे कि न्याय किसने किया है और अन्याय किसने किया है। बच्चे जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कि लाठी में वो किल लगा लगा कील करके लगी हुई बच्चे है। मार रहे हो। जी। तो लोहे की राडें यूज की गई, लकड़ी की पटरियाँ यूज की गई हैं, प्लास्टिक की पाइपें यूज कर करके मारा गया है, अंदर वेयरिंग गेटिंग में कर करके मारा गया है, लड़के बच्चे चल रहे हैं उनको मारा गया, पार्कों में घुस घुस के मारा जा रहा है और ऐसे बेरहमी से पीटा जा रहा है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग सर उसमें बिना वर्दी के थे, हमने मेरे खुद कैमरे में कैद है, हवाई चप्पल में छात्रों को पीटा जा रहा है, वो कौन है नहीं है, कहाँ से आया है कुछ पता नहीं, पुलिस का है या अमित शाह, उसके ऊपर भी कुछ होगा। भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है वो ये सब बताने में तैयार हैं कि हीनियस क्राइम कितने लोगों का स्कैन हुआ है, पर यह बताने में नहीं कामयाब हो रहे हैं कि किस व्यक्ति ने लाठी चार्ज किया है, किस व्यक्ति ने ये सारे कामों को डायरेक्शन दिया है, किस व्यक्ति ने इसका ऑर्डर दिया है, किस व्यक्ति ने परमिशन दिया है। तभी से समझ जाइए आपके पास सारा तंत्र है पर आप अपने वाले को बचाना चाहते हैं, दूसरे वाले पर झूठा आरोप लगा के फंसाना चाहते हैं। इससे सरकार का इंटेंशन पता चलता है कि देश के बच्चों के प्रति इनका व्यवहार क्या है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास भी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वगैरह कॉश नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन फिर से कर सकते हैं। उनका स्वतंत्रता का अधिकार है, सब व्यक्तियों के पास अधिकार है। सुप्रीम पर सवाल यही है कि अधिकार इसलिए नहीं है, संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आरोप लगा दिए गए तो उसका संवैधानिक अधिकार आप नहीं छीन लोगे। यहाँ पर यही हो रहा है, संवैधानिक अधिकार उन बच्चों का छीना जा रहा है जिन बच्चों पर हीनियस क्राइम का एलिगेशन है, जिन बच्चों पर हीनियस क्राइम झूठे तरीके से भी लगा दिए गए, जिन बच्चों पर झूठा बिना ट्रायल चले ही उनको आइडेंटिफाइड कर दिया गया कि तुमको अब देश की ये सारे न्याय व्यवस्था नहीं मिलेगी, सरकार तुम्हारा केस विड्रॉ नहीं करेगी। तो फिर यह बताओ ना कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है सारी चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो PIL आई थी उसमें 40% ऐसे MPs MLAs आ रहे हैं जिनके पास ही नहीं बहुत सारे क्राइम के रिकॉर्ड हैं। तो वो फिर क्यों पार्लियामेंट में बैठ करके नेतागिरी कर रहे हैं? कौन सा नियम कानून बना रहे हैं वो आप बताओ जी। बच्चों के सवाल है। हाँ, सवाल उनको भी दो ना जवाब, उनको भी निकाल के बाहर कर दो। क्या ज़रूरत है कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, क्या ज़रूरत है कि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कोई कुछ भी बनेगा, MLA बनेगा, क्यों हो जाएगा बताइए। 12 साल में हमने देखा सर कि आवाज़ें उठनी बंद हो गई थी। अब जैन अल्फा भी आवाज़ उठा रहा है। जैन अल्फा तो स्कूल वाले लेवल का जी। अब देश, हाँ, अब ये देश की आवाज़ें स्तर बाई स्तर उठ रही हैं। छोटे बच्चे जो हो गए वो छोटे वाले जिनका आपने नाम लिया वो हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए तब एजुकेशन जेनजी हो गए, वो पढ़ लिख लिए 12वीं पास हो गए, अब उनको नौकरी चाहिए या फिर वो कॉलेज करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, ये सब करेंगे। अब उनके बाद सरकारी पेपरों के पेपर लीक होंगे तो दूसरी तरीके की आवाज़ उठाएंगे वो। ये दो तरीके का। तीसरी जो और ज़्यादा बुजुर्ग या प्रबुद्ध हो गए या मैच्योर ज़्यादा हो गए तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो, फिर वो उठाएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि SIT की रिपोर्ट आती है राम मंदिर चंदा घोटाले में, अनिल मिश्रा और चंपत राय को बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसी भी स्टेट की जो SIT होती है वो नाम मात्र के लिए SIT होती है, ध्यान रखना। उस SIT का कोई मतलब नहीं होता, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर के थ्रू जो IPS उनके कहने पर होते हैं उनके द्वारा बनवाया जाता है और उसके साथ में जो वो कहते हैं वही रिपोर्ट बना दी जाती है, बिना यहाँ पर बिना किसी सबूत के, बिना गवाह के, प्रेजेंटेशन के पूरी SIT की रिपोर्ट जारी कर दी गई। आप समझ सकते हैं बिना पकड़े जाएंगे। मेन माफियाज को थोड़ी पकड़ा जाता है, मेन माफिया को नहीं पकड़ा जाए। NTA का जो पेपर लीक हुआ था उसी में देखिए छोटे छोटे जिनसे एक चपरासी का भी एग्ज़ाम नहीं लीक हो सकता पेपर, उनको पकड़ के मेन आरोपी बना दिया गया। जो मेन माफियाज हैं जो करोड़ों, हज़ारों करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लेकर के बैठे हैं, उनको कोई पकड़ सकता है? आप बताइए, उनके लिए थोड़ी ना होता है। इसीलिए तत्काल 8-10 लोगों का FIR वगैरह नाम दे दिया जाता है, बाद में जब ट्रायल होगा तो उनके पास कोई गवाह सबूत मिलेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ये तो देश का होता है। कहते हैं कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनको बोलने का भी कोई हक नहीं है। तो नहीं तो उन्होंने चंदा दिया है क्या? वो चोरी कराने के लिए बैठे हैं। चंदा नहीं दिया तो इसका तो तुम चोरी करवाओगे किसी के घर में, है? ये क्या मजाक है? कई लोग ये बेहूदी बातें हैं। स्टेट चीफ मिनिस्टर भी बेहूदी बात कर रहे हैं। संविधान से बढ़ के कोई नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है।